बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 16 नवंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी, मजीद 22,156 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मजीद 22,156 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। SP के मुताबिक 6 से 12 नवंबर के दरमियान मजमूई तौर पर 14,027 अफराद को इकामा कानून, 4,781 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 3,348 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,924 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 62% एथोपियन, 37% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 32 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्वस 31 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 30,236 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 28,407 मर्द और 1,829 खवातीन हैं। इनमें से 22,091 को सफरी इंतजामात के लिए सफारत खानों या कौंसलेट से रब्ता करने, जबकि 4,784 को सफरी इंतजामात की हदायत की गई हैं। 14,916 लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। वाज़ेह है, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जो ज़ब्ती है उसका सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब और कांगो हुकूमत और M23 मूवमेंट के दरमियान दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम। सऊदी अरब ने जमहूरिया कांगो की हुकूमत और कांगो रिवर अलायंस M23 जो है उनके दरमियान अमन के लिए दोहा फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ता को बयान में कहा कि सऊदी अरब दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मुआहदे की शराइत का एहतराम करने का मुंतज़िर है। टैक्स फ्री एशिया की फराहमी, ज़ोहरान में दूसरा ड्यूटी फ्री स्टोर खुल गया। ज़ोहरान में अरामको के रहायशी कंपाउंड में हाल ही में खुलने वाला दूसरा ड्यूटी फ्री स्टोर सऊदी अरब में तस्लीम शुदा सफारतकारों को टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स पेश कर रहा है। जून 2023 में रियाद के सफारती क्वार्टर में ड्यूटी फ्री स्टोर की पहली ब्रांच का इफ्तिताह हुआ था। अरब न्यूज़ के मुताबिक ज़ोहरान में खुलने वाले स्टोर का मकसद जो है सफारतकारों और रीजन के जो सफारती मिशन हैं उनको जो है ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स जो है वो मुहैया करना है। और इसके अलावा जो है ड्यूटी फ्री स्टोर सफारतकारों तक उन अशिया की रसाई की फराहमी को भी आसान बनाएगा जो उनके लिए टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना है। इसके अलावा ये स्टोर सफारतकारों के लिए उनकी सरमाया जो सरकारी जिम्मेदारियों के इख्तिताम या छुट्टियों के दौरान टैक्स रिफंड के अमल में भी सहूलत फराहम करेगा। सऊदी अरब को F-35 तैयारों की फ़रोख्त पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह सऊदी अरब की जानब से अमेरिका से F-35 मॉडल के लड़ाका तैयारों की खरीदारी की दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। एक अमेरिकी ओहदेदार ने ब्लूमबर्ग को बताया कि इम्कान है कि ट्रंप इस फ़रोख्त की मंजूरी दे देंगे। इससे पहले खबरसार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया था कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया सऊदी अरब की वो दरख्वास्त का जायज़ा ले रही है जिसमें तकरीबन 48 F-35 तैयारी खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। हुकाम के मुताबिक ये दरख्वास्त पेंटागन के एक अहम मरहले से गुजर चुकी है जहाँ गुज़श्ता कई माह से इस मामले पर गौर किया जाता रहा है और अब यह मामला अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगस की सतह पर पहुँच चुका है। बारिश के बाइस जद्दा में म्यूनिसिपैलिटी ने हंगामी हालत का ऐलान किया। सऊदी अरब में जो है बारिश के जो मौसम है उसमें जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने हंगामी हालात का ऐलान करते हुए गुज़श्ता सबसे ही शहर में होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो जमा होने वाले पानी के मकामात थे उनको साफ़ किया गया। मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी है ताकि रहायशियों की सलामती और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। म्यूनिसिपैलिटी ने वजाहत की कि 11 बल्दियाती इलाकों और 15 जो मावन मराकज़ हैं उनके दायरा कार में फील्ड टीमों ने अपनी
नई जिम्मेदारियां संभाली। इस काम में 7,160 कारकुनान और 1,621 मशीनरी और आलात शामिल हैं, जो महकमा मौसमियात की जानब से मसूल होने वाली रिपोर्ट के साथ हम आहंग होकर काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने मनसूबों के फाल होने, ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर टीमों और मशीनरी की तैनाती की तस्दीक की। म्यूनिसिपैलिटी ने बारिश के सीज़न के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर रखी हैं और इसमें मुआवन मराकज़ की तक़वियत, बारिश के पानी की निकासी के मौजूदा निज़ाम के मुरम्मत, पंपों और मुतल्लिका आलात की तैयारी को यकीनी बनाना शामिल है, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरी और मौसर रिस्पॉन्स फराहम किया जा सके। म्यूनिसिपैलिटी ने शहरियों से अपील की है कि वह एहतियात बरतें, पानी के जमा होने वाले इलाकों से दूर रहें और बरकी करंट की मुमकिन जगहों के करीब जाने से गुरेज करें, क्योंकि शहर इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश से मुतासर है। और जो दूसरी तरफ जो है महकमा मौसमियात ने जो है खबरदार किया है कि मक्का रीजन की कई कमिश्नरियाँ बारिश की जद में रह सकती हैं। ट्रंप ने आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने सऊदी वली अहद से आइंदा हफ्ते मुलाकात की तस्दीक की है और एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते सऊदी जो वली अहद है उनसे होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि उससे बढ़कर होगी। और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के बेहतरीन त्यारे और बेहतरीन जो मिसाइल है वो बनाता है। इब्राहिमी मुआहदों से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा, यह मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा में 60 इक़साम के पौधों की अफजाइश। कौमी शजरकारी प्रोग्राम ने कहा कि मदीना मुनव्वरा का मुतनव्वे कुदरती माहौल 64 मुकामी इक़साम के पौधों के लिए मौजू है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पौधों के ये इक़साम पहाड़ों, बुलंदियों, नशेबी इलाकों, वादियों, रेतले और पथरीले मैदानों के अलावा साहली इलाकों में पाए जाते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक इस कुदरती तनों और नबाताती दौलत ने मुल्क भर में शुरू होने वाले शजरकारी मनसूबों को मजबूत बुनियाद फराहम की है, जो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के टारगेट के मुताबिक सब्ज़ाजार में इजाफा और ज़मीन के तेज़ी से बिगड़ते मेयार को रोकने में मदद देते हैं। प्रोग्राम ने वजाहत की है कि मदीना मुनव्वरा जो है उसका खिता मुतअद्दिद जो है कई मुकामी इक़साम के पौधों से मालामाल है, जो मुख्तलिफ नबाताती ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तरक़े की तक़सीम के लिए जो है ख़ुसूसी प्लेटफॉर्म का इजरा। सऊदी अदालतों ने जदीद जो डिजिटल सिस्टम है उसको इस्तेमाल करते हुए तरका प्लेटफॉर्म जो है उसका इजरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इसका मकसद वर्सा जो हैं उनकी जो फहरिस्त साजी है, मुतवफ़ी की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मालूमात जमा करना और उन्हें मुतल्लिका सरकारी इदारों से जोड़ना है। ये इक़दाम डिजिटल जो सर्विसेज हैं उसमें जो है जो कारकर्दगी है उसको मज़ीद बेहतर बनाएगा। ये प्लेटफॉर्म वर्सा को एक ही जो यूनिफाइड विंडो है उसके ज़रिए फौत होने वाले की तमाम सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड जायदादें देखने की सहूलत फराहम करता है, जिनमें जायदाद, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट, तजारती डॉक्यूमेंट और माली जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। इस निज़ाम के ज़रिए वक्त और मेहनत की बचत होती है और मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। कफ़ील के इंतकाल की सूरत में इकामे की तजदीद कैसी होगी? कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामले यानी कि इकामा, खरूज और दाखरूज रहाई के लिए डायरेक्ट जवादात से रजूत नहीं कर सकता। ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मैं साए ख़ास के इकामा पर हूँ, कफ़ील का इंतकाल हो गया जबकि इकामा एक्सपायर है और तजदीद कैसे कराई जा सकती है। उसके जवाब में वज़ारत की जानब से बताया गया कि वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के शोबा घरेलू मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और मदद, जिसे अरबी में इदारा दम और हमाया अलुमाला अलमंदलिया कहा जाता है, उससे रजू करें, जहाँ ऐसे मामलात को बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफ़ील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा होना ज़रूरी है, जो जवादात से रजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करवा सकता है, जबकि कारकुन को ये इख्तियार नहीं कि वह अपने इकामे की तजदीद के लिए जवादात से बराह रास्त रजू करे। ख्याल रहे, डिजिटल सर्विसेज के तहत इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जवादात के अपशर सिस्टम के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिए जवादात के दफ्तर से रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफ़ील के इंतकाल की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा हो वो इकामा की तजदीद या खरूज रहाई जारी कराने का अहल होता है। घरेलू मुलाज़मीन के मामलात कमर्शियल मुलाज़मीन से मुख्तलिफ होते हैं, ताहम वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के ज़ेर इंतज़ाम कमर्शियल मुलाज़मीन के मामलात और इख्तिलाफ़ात को दूर करने के लिए भी कमेटियाँ काम करती हैं।
सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने पूछा, कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज ब्लॉक हो चुकी हैं, क्या उसका इकामा तजदीद हो सकता है? उसके जवाब में जवादात का कहना था, जिस गैर मुल्की कारकुन के ज़िम्मा किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सर्विसेज ब्लॉक होती हैं, उसका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं किया जा सकता जब तक खिलाफ वर्जी दूर ना कर ली जाए। खिलाफ वर्जी दूर होने के बाद इदारे को दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ तमाम अमूर का जायज़ा लेने के बाद ही सर्विसेज बहाल की जाती हैं, जिसके बाद इकामा की तजदीद या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है, जिसके खिलाफ माली मुतालबात हों या दीगर नौइयत के मुकदमात दायर हों तो अदालत को ये इख्तियार होता है कि वो मदई की दरख्वास्त पर फ़रीक मुखालिफ की जो सर्विसेज है उसको ब्लॉक कर दे। इस सूरत में उसका नाम ECL में भी शामिल कर दिया जाता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।